A very good morning, dear children. Welcome back to your SST class. Children, in SST, we are doing chapter 6, The Climate of India. And in this chapter, we had already discussed about the differences between the weather and climate. And we had studied the factors affecting climate. Right? So, children, today we are going to proceed the chapter. And today we will be knowing about the seasons of India. So let's start. Seasons of India. In India, there are three main seasons: summer, monsoon and winter. Some parts of India have two more seasons, spring and autumn. इंडिया में हमारे जो 5 important seasons हैं वो हैं summer, monsoon, winter, spring and autumn. जो मेन 3 सीजन्स हैं वो हैं हमारे समर, मॉनसून, विंटर. उसके अलावा 2 मोर सीजन्स हैं स्प्रिंग एंड ऑटम. आप ये 5 सीजन्स बहुत अच्छे से जानते हैं. आप सभी ने ये सीजन्स पढ़े भी हैं, लेकिन आज हम और डिटेल से पढ़ेंगे. फर्स्ट सीजन इज समर. द समर सीजन इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च एंड लास्ट्स टिल द मिडल ऑफ जून. समर सीजन इंडिया में कब स्टार्ट होता है? मार्च के मिडल से स्टार्ट होता है और कब का एंड होता है? मिडल ऑफ जून. द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर एंड इट गेट्स वेरी हॉट. क्या होता है समर सीजन में? जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत गर्मी होती है. May and June are the hottest months of the year. पूरे साल के जितने हमारे 12 months हैं उनमें May and June सबसे ज़्यादा hot months हैं, सबसे ज़्यादा गर्म महीने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. May and June. It is hot throughout India during these months. और इन months में क्या होता है? पूरे इंडिया में गर्मी होती है, हॉट होता है वेदर. बट द माउंटेन्स आर कूलर कंपेयर टू अदर एरियाज. लेकिन जो माउंटेन एरिया होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, वहाँ माउंटेन रीजन जो होता है वहाँ पर वेदर कूलर होता है एज कंपेयर टू द प्लेन्स. Places near the coasts also get some relief because of the sea breeze. जो coastal areas होते हैं, coastal region होते हैं, वहाँ पर भी sea breezes की वजह से मौसम अच्छा होता है, pleasant होता है, cool होता है. ठीक है, लेकिन जो plain area होते हैं वहाँ पर पूरे इंडिया में हर जगह पर hot weather होता है, गर्मी होती है. But the plateaus and the plains are quite hot. In the northern plains, a hot dry wind called the loo blows in the afternoons. Northern plains में क्या होता है? लू चलती हैं. मई और जून में गर्मियों के जो मंथ्स होते हैं, क्या होता है? आफ्टरनून के टाइम पर लू चलती हैं, गर्म हवाएं, hot dry winds. Thunderstorms and dust storms also occur occasionally. Thunderstorm और dust storm भी होता है कभी कभी गर्मियों में. ठीक है, बहुत ज़्यादा आंधी आती है, धूल भरी आंधी होती है और थंडरस्टॉर्म होती है, बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश, तूफानी सी बारिश होती है. तो ये सब समर सीजन में होता है. इन समर द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स. दिन लंबे होते हैं और नाइट्स के कंपैरिजन में. ठीक है, नाइट्स छोटी होती हैं, रातें छोटी होती हैं, दिन लंबे होते हैं. इन ऑर्डर टू एस्केप द समर हीट पीपल विजिट हिल स्टेशंस सच एज नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, उदगमंडलम एंड कोडेकनाल. लोग गर्मियों से बचने के लिए ठंडी जगहों पर जाते हैं. जो माउंटेन एरियाज होते हैं, हिल स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर जाते हैं लोग गर्मी से बचने के लिए समर सीजन में. By the end of summer, just before the monsoon rains, the humidity in the air rises.
जैसे समर सीज़न एंड होने वाला होता है और मानसून आने वाला होता है, तो उस दौरान पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से और फिर बारिश आने की वजह से, मानसून स्टार्ट होने की वजह से पहले ह्यूमिडिटी बनती है, वाटर वेपर हो जाता है एयर में, ठीक है, ह्यूमिडिटी का मौसम हो जाता है। दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज इन द एयर इंक्रीजेज। उससे क्या पता चलता है कि वाटर वेपर एयर में इंक्रीज हो रहा है, नमी बढ़ रही है। नेक्स्ट इज मानसून। The monsoon or the rainy season starts in June and continues till the end of September. मानसून, जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं, ये कब स्टार्ट होता है? जून में स्टार्ट होता है और सितंबर एंड तक चलता है। ड्यूरिंग दिस सीजन मॉइस्चर बेरिंग विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर बेरिंग विंड्स ब्लो करती हैं किधर? लैंड की तरफ। दीज विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड्स। दे कॉज रेनफॉल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इन्हें मानसून विंड्स कहा जाता है जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ आती है। और यही हैं वो विंड्स, ये मानसून विंड्स जो पूरे इंडिया में रेनफॉल करती हैं, बारिश करती हैं। इन इंडिया द रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Agriculture depends largely on the monsoon rains. जो मानसून रेन्स हैं वो उस पर क्या डिपेंड करता है हमारा इंडिया का? एग्रीकल्चर, खेती। तो इसीलिए जो मानसून है, ये रेनी सीजन है, ये हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स वी गेट हैवी रेन्स विच कॉज फ्लड्स। कई बार बहुत हैवी रेन्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, उससे क्या होता है? फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ भी आ जाती है। समटाइम्स द रेनफॉल इज सो लिटिल दैट देयर इज ड्रॉट। और कई बार क्या होता है? बहुत कम बारिश होती है, उससे क्या हो जाता है? ड्रॉट हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। समटाइम्स देयर आर साइक्लोन्स, जिन्हें वायलेंट स्टॉर्म्स भी कहा जाता है, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर, विच कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। कई बार साइक्लोन्स आ जाते हैं, चक्रवात आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा हवा, इन सब से तूफ़ानी बारिश होती है और इससे काफ़ी नुकसान भी होता है। द कोस्टल एरियाज एंड द हिमालयन रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल, बट प्लेसेस इन राजस्थान एंड गुजरात रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। कोस्टल एरियाज में, हिमालयन रीजन में तो काफ़ी हैवी बारिश होती है और राजस्थान, गुजरात जैसी जगहों पर बहुत कम बारिश होती है। द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु रिमेन ड्राई इन द मानसून बट रिसीव रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी। जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पर क्या होता है? मानसून के टाइम पर तो ड्राई रहता है, ठीक है, लेकिन नवंबर और जनवरी के बीच में वहां पर रेनफॉल होता है। नेक्स्ट सीजन इज विंटर। द विंटर सीजन बिगिंस इन नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल फरवरी। विंटर सीजन नवंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स। द डेज आर शॉर्ट व्हाइल द नाइट्स आर लॉन्गर। इसमें समर्स के अपोजिट होता है। समर में क्या होता है हमारा? डेज लॉन्ग होते हैं और नाइट्स शॉर्ट होती हैं। और विंटर्स में क्या होता है? डेज शॉर्ट होते हैं while the nights are longer. It is cold throughout India. The northern mountains and the northern plains get extremely cold, but the coastal plains have pleasant weather. नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पर प्लेजेंट वेदर रहता है। इन द डेजर्ट्स द डेज आर प्लेजेंट बट नाइट्स आर कोल्ड। डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट रीजन में क्या होता है? डेज तो प्लेजेंट रहते हैं लेकिन जो नाइट्स हैं वो कोल्ड रहती हैं। इन साउदर्न इंडिया विंटर्स आर कूल एंड प्लेजेंट। साउदर्न इंडिया में विंटर्स आर कूल एंड प्लेजेंट, ठंडी और प्लेजेंट होता है वेदर। ड्यूरिंग दिस सीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉज रेनफॉल इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। तमिलनाडु गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कई बार विंटर्स में क्या होता है, रेनफॉल भी होती है और स्नोफॉल भी होती है। और तमिलनाडु, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया आपको, हमने मॉनसून में भी पढ़ा कि नवंबर टू जनवरी यहाँ पर रेनफॉल होती है, नवंबर और जनवरी में। और तमिलनाडु में इसलिए इस सीजन में, विंटर सीजन में रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल। नेक्स्ट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग इज द सीजन दैट कम्स आफ्टर विंटर। स्प्रिंग सीजन कौन से सीजन के बाद आता है, विंटर सीजन के बाद, जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर। और समर सीजन स्टार्ट होने से पहले आता है। इट इज neither too cold nor too hot। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, ना ज्यादा ठंड होती है ना ही ज्यादा गर्मी होती है। इट इज अ कूल एंड प्लेजेंट सीजन। मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स बेयर न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में नए फूल पत्तियां आते हैं पेड़ों पर, पौधों पर, और मौसम सुहावना रहता है, ठंडा रहता है, अच्छा रहता है, ना गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है, सुहावना मौसम होता है। Autumn is the season that comes after the monsoons, just before the onset of winter। Autumn season मानसून के फौरन बाद आता है और विंटर्स स्टार्ट होने से पहले आता है। It is cool and pleasant and many trees shed their leaves during this time। और autumn season में क्या होता है, जो ट्रीज हैं वो अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, गोल्डन हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं, और उसके बाद पत्तियां गिर जाती हैं। ठीक है, तो हमने इस 5 सीजन्स पढ़े हैं जो कि पूरे साल हमारे इंडिया में रहते हैं, और हर साल पैटर्न सेम रहता है। क्या पैटर्न रहता है, वी ऑलवेज हैव समर फॉलोड बाय मॉनसून एंड देन ऑटम फॉलोड बाय विंटर एंड स्प्रिंग। सबसे पहले समर सीजन, उसके बाद क्या आता है, समर सीजन के बाद मॉनसून सीजन आता है, मॉनसून के बाद ऑटम सीजन आता है, ऑटम के बाद विंटर सीजन आता है, विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आता है, और स्प्रिंग सीजन के बाद अगेन रिपीट समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। ओके, our chapter is completed. Now I am giving you 3 question answers related to this video. Question number 1, name the important seasons in India। हमने 5 seasons के बारे में पढ़ा है, आपको इन 5 seasons के ही नेम लिखने हैं। These are the important seasons in India, okay, which we have studied today. Question number 2, डिस्क्राइब द समर सीजन। आपको समर सीजन डिस्क्राइब करना है, जो कि हमने पढ़ा भी है। द समर सीजन इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च एंड लास्ट टिल द मिडल ऑफ जून। द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर एंड इट गेट्स वेरी हॉट। मे एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर। इतना इनफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज इंडिया रिसीव रेनफॉल। इंडिया में किस तरह से रेनफॉल होता है, वो भी हमने मॉनसून वाले टॉपिक में पढ़ा था। द मॉनसून और द रेनी सीजन स्टार्ट्स इन जून एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ सेप्टेम्बर। ड्यूरिंग दिस सीजन मॉइस्चर बेयरिंग विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। These winds are called monsoon winds. They cause rainfall in all parts of India. ओके, आप चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद आप इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत नीटली और केयरफुली अपनी एसएसटी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, सीजन्स ऑफ इंडिया आप पहले अच्छे से रीड करेंगे, आपको सब कुछ समझ आना चाहिए पहले। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।